नमस्कार, मैं हूं पंकज सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। सागर में एक मेले के विवाद में हुई मारपीट के बाद कैंट पुलिस ने 4 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया था, जिसमें सेशन कोर्ट में जमानत खारिज होने के बाद हाई कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में 4 में से 3 आरोपियों को जमानत दे दी। कोर्ट ने यहां तक कहा कि पहली नज़र में यह मारपीट का मामला नज़र आता है। इस मामले में गुड्डू उर्फ सलमान हाशमी को छोड़कर बाकी 3 आरोपियों शानू उर्फ ईशान, रेशमा और मीजान हाशमी को जमानत दे दी गई। वहीं कैंट टीआई अनिल सिंह ने बताया कि संभवतः पीएम रिपोर्ट में मरने का कारण हार्ट अटैक आया है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस हत्या के मामले में ही चार्जशीट पेश करेगी। आपको बता दें कि 13 जून 2021 को गुरु गोविंद सिंह वार्ड में एक मेले के विवाद में मोहम्मद शौकत और सलमान हाशमी के परिवार के बीच विवाद हो गया था, जिसमें मोहम्मद शौकत की मौत हो गई थी। आरोप ये था कि लड़ाई के दौरान उस पर 2 बार भारी पत्थर पटके गए। मामले के आवेदक और मृतक के बेटे शादाब का कहना है कि मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। वे न्यायालय में मामले को ले जाएंगे, जहां से उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है। करीब मीडिया में ये खबरें आई कि एक बकरी के विवाद की वजह से 2 परिवारों में झगड़ा हुआ। उसमें एक परिवार के एक शख्स जिनका नाम शौकत था, उनका देहांत हो गया और दूसरे पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ मर्डर के केस में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और गुड्डू, शानू, रेशमा और मीज़ान, जिसमें मीज़ान की उम्र 18 साल थी, इनको 302 की एफआईआर इनके खिलाफ रजिस्टर्ड करके इनको जेल भेज दिया गया। हथकड़ी इनको लगा दी गई, जो कि एक गलत तरीका था पुलिस का अरेस्ट करने का। और मेरा ये मानना है एज ए लॉयर कि पुलिस को जब भी कोई एफआईआर रजिस्टर्ड करनी है तो एटलीस्ट इनिशियल वेरिफिकेशन करना चाहिए कि मर्डर का केस बनता भी है कि नहीं बनता है। जहाँ ये इंसिडेंट बता रहे हैं वहाँ पे एक कनासिया स्कूल भी है, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं। उस सीसीटीवी कैमरे से वेरीफाई किया जा सकता था कि जो भी मृतक के पक्ष घर वालों ने आरोप लगाए हैं इन लोगों के ऊपर, वो सच है या झूठ है। लेकिन इस पूरे झूठे केस में 4 लोगों को 302 की धारा लगा के जेल भेज दिया गया। मुझे लगता है ये गैरकानूनी है। सेशन कोर्ट से हमारी बेल रिजेक्ट हुई क्योंकि एमएलसी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी कोर्ट में। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में अप्रोच किया और ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमें न्याय मिला है, जिसमें से शानू को, रेशमा को और मीज़ान को बेल कल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दे दी है। गुड्डू की बेल में अभी कुछ और वक्त लग सकता है क्योंकि कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। लेकिन मेरा एज अ लॉयर आपसे बात करने का आज मकसद ये है कि पुलिस महकमे को भी और सागर की जनता को और हमारे पूरे प्रदेशवासियों को भी इस बात का कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि मीज़ान जैसे, गुड्डू जैसे और रेशमा जैसे जो बेगुनाह लोग हैं उनको फंसाया ना जा सके। 302 मर्डर का एक कलंक जो अब इनको ज़िंदगी भर भोगना है, इसकी भरपाई कौन करेगा? प्रशासन करेगा या जिन लोगों ने इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं वो करेगा? अभी तो इनिशियल स्टेज पे जमानत मिली है, अभी तो वर्डिक्ट आया नहीं है जी। तो ये कहना कुछ जल्दबाजी नहीं है। देखिए, मैं तो उनका काउंसिल हूँ और मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा है और मैंने अपने लेवल पर जो वेरिफिकेशन किया है तो मृतक की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। कोई भी ऐसा एक्सटर्नल इंजरी मार्क नहीं है, जो कि आप हाई कोर्ट की ऑर्डर शीट में भी देख सकते हैं। और मैं इनका लॉयर हूं तो मैं तो पूरी सत्यता जानने के बाद किसी का केस लेता हूं और पूरी मजबूती से ये कह सकता हूं कि ये लोग बेगुनाह हैं। और मुझे हमारे हिंदुस्तान की, मध्य प्रदेश की जुडिशरी पे, न्याय प्रणाली पे पूरा यकीन है। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।